हेलो बच्चों, बेटा क्लास 10 के मैथ की वीडियोस की जो सीरीज हमने शुरू की थी, देखिए उसी सीरीज का ये आज हमारा 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा कहते हैं, हालांकि देखिए बीच में थोड़ा बहुत डिले हो गया, ठीक है, कुछ दिन वीडियोस नहीं आई, बट बेटा क्या कहते हैं, हम आपका जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज, चैप्टर एक्सरसाइज वाइज जो है मतलब जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पर्याप्त समय मिले, कहते हैं आप उन सभी चैप्टर्स का अच्छे से रिविजन कर सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए बेटा हम शुरू करते हैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज 5.2। ओके, एबी। देखो बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने किसी भी एपी के nth टर्म के जो फॉर्मूला उसको हमने बेटा एपी का डिस्कस किया था। देखो बेटा, हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी एपी दिया है उसका जो nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए अब जो यहाँ पर an था, an क्या था यहाँ पे बेटा, an जो है यहाँ पे उस सीरीज का ये nth टर्म था। मतलब कहते हैं कोई सीरीज है, पांचवा, चौथा, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से ये उस सीरीज का n टर्म था। a यहाँ पे क्या है, a यहाँ दिखाता है उस सीरीज का फर्स्ट टर्म शो करता है। बेटा यहाँ पे जो d है वो क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है। मैंने बताया था जब बीपी पढ़ाया था, मैंने उसमें कहा था कि देखिए एक फिक्स नंबर होता है जो बार बार ऐड होता है, तो वो क्या होता है, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एंड यहाँ बेटा क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कहते हैं प्लेस ऑफ टर्म की, जो वो आपका टर्म है वो किस प्लेस पर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था इस फॉर्मूले के बारे में। ए इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहां एन ए एन क्या है, आपका nth टर्म है, ए क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, एंड बेटा यहाँ क्या प्लेस ऑफ टर्म, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूले के बेस पर बेटा कहते हैं आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी चीज बेटा समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे बेटा कहते हैं पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5.2 बेटा, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसमें देखिए आपको टेबल दी है, आपको ए गिवन है, डी गिवन है। देखिए मतलब आपको इसमें क्या अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए हैं। अब बेटा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देके कहते हैं आपको कोई एक टर्म पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा इसका जो हमारा जो इस टेबल बनी है, इस टेबल का जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो टैकल करते हैं। पहले देखिए, देखिए पहला करें दूसरा करें, देखिए सारे क्वेश्चन एक ही तरह से हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आप सारे क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे इजीली। ठीक है, देखिए जैसे कि हम देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट जो है, देखिए क्या है आपका। देखिए बेटा इसमें आपको ए गिवन है -18। और देखिए बेटा जो भी क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है आपके बेटा न्यू एनसीईआरटी बुक से हैं। तो जब भी बेटा इन क्वेश्चंस को आप टैली करें तो आप न्यू एनसीईआरटी बुक से ही इनको टैली करें। ठीक है, देखिए बेटा इस बेटा के क्वेश्चन में हमको दिया है ए इक्वल टू गिवन है -18। ओके, आपको यहाँ पे डी नहीं गिवन है, एंड आपको यहाँ पे एन गिवन है, मतलब कहते हैं नंबर प्लेस ऑफ टर्म गिवन है, आपको किस प्लेस टर्म है, एंड ए एन गिवन है 0। आपको ये सारे यहाँ पर टर्म्स गिवन है, हमको यहाँ पर डी निकालना है। देखिए ये सारे टर्म देखिए बेटा कहते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्मूला हम क्या लाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको nth टर्म गिवन है और इस पूरी साइज में केवल nth टर्म का फॉर्मूला का ही यूज किया गया है मोस्टली। ठीक है, देखिए बड़े देखिए फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको इतनी बार लिखें कि ये लिख लिख के ही आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर देखिए ए एन हमको क्या गिवन है, 0 गिवन है, ए क्या है हमारे पास, ए देखिए -18 है, प्लस एन क्या है 10 माइनस वन इंटू डी। हमको देखिए डी नहीं पता है, हमें डी फाइंड करना है। अब देखिए 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 अब यहाँ पर देखिए जो टर्म है ये क्या इक्वल्स टू 0 है, इसको एज ए इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। -18 प्लस 9 इंटू डी इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा यहाँ पर 10 माइनस 9 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो 18 है वो माइनस का, जिसको आप ट्रांसपोज करोगे बेटा ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 9d इक्वल्स टू 18 एंड d इक्वल्स टू 18 बाई 2, 18 बाई 9। यहाँ बेटा आंसर क्या आ जाएगा, पास 2 आ जाएगा। देखिए डी कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस क्या निकला, डी निकला। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट दिए उन सारे पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर जैसे किसी क्वेश्चन बेटा आपको डी दे देगा, एन दे देगा, ए एन दे देगा, आपको ए निकालना होगा। और बेटा इस तरह से आपको बेटा इसमें से कोई 3 वैल्यू आपको गिवन होंगी, उसमें से आपको फोर्थ वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन में आप सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको आपको प्रॉब्लम हो रही है देन आप बेटा कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, देन आई विल मेक अ वीडियो ओके ऑन इट। क्लियर।
अगर इसको नोट करना है वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट है। अब बेटा हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है चूज द करेक्ट चॉइस ओके इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखिए आपको बेटा यहाँ पे एपी दिया है, आपको यहाँ पे 30 मतलब कहते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें उस ऑप्शन दिए हैं, आपको उन ऑप्शंस को चुनना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कुछ तरह से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उस तरह से आप अदर क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपसे कह रहा है, देखिए 30 टर्म ऑफ एपी, आपको देखिए एपी गिवन है। एपी क्या है देखिए 10, 7 गिवन है बेटा, एंड 4 एंड देन दैट ओके। आपको बेटा कहते हैं इस पूरी एपी क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालना है, बहुत इजी है। देखिए देखिए ये बेटा एपी हमसे ऑलरेडी कह रहा है, देखिए बेटा यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। डी निकालना है बेटा, देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था जब डी निकालना हो, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, मतलब बेटा अगर जब भी डी निकालना हो तो आप बेटा किसी भी आगे वाले टर्म को उसके पिछले टर्म से क्या कर दीजिए, माइनस कर दिया, आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। लाइक ए टू माइनस ए वन कर सकते हैं आप, ए थ्री माइनस आप ए टू कर सकते हैं, A5 माइनस A4 कर सकते हैं, मतलब किसी भी आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से जब माइनस करेंगे तो बेटा कहते हैं आपको डी मिलेगा, ठीक है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ओके। देखिए बेटा आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बेटा, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं A2 माइनस A1। देखिए बेटा A2 यहाँ पे क्या है आपके पास 7 है, एंड बेटा A1 क्या है 10 है। देन अगर बेटा डी निकालते हैं तो यहाँ निकलेगा -3, ओके। क्लियर बेटा, यहाँ पे देखिए डी निकाला आया। आपको आप देखिए यहाँ पे आपको बेटा कहते हैं एन दिया, एन मतलब 30 टर्म, मतलब कहते हैं आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, ए एन निकालना है बेटा हमें, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, देखिए जितनी बार लिखेंगे बेटा उतनी बार क्या कहते हैं हमें याद हो जाएगा। देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमें ए 30 निकालना है बेटा, ए यहाँ पे देखिए क्या पास क्या 10 है, प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास -3 है। कभी भी दो साइन हम साथ में लगाते, जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ जब हमें माइनस लगाना है हमने ब्रैकेट के लगाया, ठीक है, बिकॉज कभी भी हम दो जो साइन है उनको हम बिना मतलब के उनको हम साथ में बिना ब्रैकेट के यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 एंड देखिए प्लस 29 इंटू -3, ओके। 10 प्लस माइनस -9 थी 27 टू कैरी एंड 3 टू 6 टू 8, यहाँ बेटा हो गया 87, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बेटा 77। साइन किसका आता है हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है आपका 87। देखिए बेटा आपका जो 830 हो गया, मतलब इस सीरीज का जो 30 टर्म होगा वो क्या होगा -77, जो कि बेटा क्या कहते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। बेटा इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। कहीं बेटा प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे, मैं जैसा कि आपसे कहा कि इन सभी क्वेश्चंस को अगर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो वो बेटा आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट है, इजीली बेटा कहते हैं मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए अब ये बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए बेटा यहाँ पे क्या बहुत सारे क्या है आपको फिल द ब्लैंक्स गिवन है, आपको उन फिल द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। चलिए बेटा कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताया इसमें से देखिए आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप जो अदर क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस करने का तरीका आना चाहिए। अगर करने का तरीका आपको आता है तो आप अदर क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपके पास जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा देखिए जब आप एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आप जो इसका रेफरेंस को आपकी रेफरेंस बुक होती है, लाइक आरएस है आपके पास, आरडी है, तो उनके क्वेश्चंस को भी टैकल करने की कोशिश कीजिए। जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना बड़ा क्या कहते हैं आप इजीली मतलब क्या कहते हैं इन सभी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो बेटा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, अगर मैं देखता हूँ सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए उसमें आपको देखिए बड़ा कहते हैं, फर्स्ट में आपको क्या कहते हैं, ब्लैंक बॉक्स गिवन है, देन यू विल गिवन हियर 13, then again there's a blank box, and after that there's a last term which is given here 3. Okay, now we have to find out which terms will be can be filled in this blank box. Okay, हमें ये फाइंड करना है कि जो बड़ा कहते हैं आपके बॉक्स दिए गए, इसमें हम कौन से टर्म्स इसमें भर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म, मतलब ये क्या होता है आपके पास a2 है, a2 इज गिवन है 13, ये क्या a4 है, a4 मतलब a4 बड़ा कितना गिवन है आपके पास 3। ठीक है, देखिए बेटा अगर ये a2 है, ठीक है समझिएगा, a2 मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं a2 क्वेश्चन मतलब क्या a प्लस डी होता है, हमने पढ़ा है। तो a प्लस डी को यहाँ पे कितना गिवन है आपको 13 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है 13। ओके, ये हमको गिवन है। तो देखिए यहाँ पर ये a प्लस डी कितना 13 हो गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे देखिए a प्लस 4d क्या होता है, a प्लस 3 फोर टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। जैसे बेटा हम लोगों ने पिछले एक साइज में पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप जाके पिछला जो वीडियो है इसका जो 5.1 है उसको आप देख सकते हैं, जिससे कहते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सब देखिए सेकंड टर्म है बेटा, देखिए a प्लस डी हो जाएगा, फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देखिए हमारी एपी क्या होती है, ठीक है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए देखिए किसी भी एपी का देखिए अगर हम इसको स्ट्रक्चर करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म जो कि बेटा डी है हमारा फिक्स टर्म होता है, इसको हम बार बार हम ऐड करते हैं, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है बेटा, इसलिए बेटा हमने थर्ड टर्म क्या लिया यहाँ पर 3d लिया। ओके क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए बेटा आपके पास दोनों इक्वेशन है, अगर यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करें, माइनस करें। देखिए ये ब्रैकेट अगर आप माइनस करते हैं, देखिए माइनस करने का तरीका यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप कॉलम मेथड से करेंगे माइनस करने के लिए, देखिए होता क्या है, आप जब भी इक्वेशन लिखते हैं, अगर आपको इक्वेशन को आपको कॉलम मेथड से माइनस करना है, तो उसके लिए देखिए जो आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, ठीक है उसके सारे साइन क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, अगर मुझे माइनस करना है, देखिए अगर यहाँ पे एक आगे क्या है, एक ये देखिए अगर एक आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। जो भी साइन बेटा कहते हैं आपके सेकंड स्टेटमेंट में होगा, उन सारे साइन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आपका। ठीक है, और देखिए जब बेटा हम ये साइन सब लगा लेते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है, तब बेटा क्या होता है, तब हम यहाँ पर इन साइंस को क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन साइंस को हम इवेल्युएट नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज अब यहाँ पे जब साइन लगने के बाद हमें हमारे पास इन साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब देखिए माइनस करना है तो इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अब यहाँ पे इस टर्म की साइन, इस टर्म का साइन माइनस है, इसका टर्म माइनस है, इस टर्म का साइन भी माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे इन साइन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब माइनस करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम टर्म प्लस माइनस माइनस होता है, ए में ए आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होता है, तो थ्री डी में से आप डी माइनस करेंगे आपको मिलेगा 2d। बट साइन किसका होता है हमेशा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 3, ठीक है, साइन क्या यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ओके, प्लस माइनस अगेन बेटा जी माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 13 माइनस 3 बेटा कहेंगे 10 आ जाएगा, साइन किसका है, और बड़े नंबर का। देखिए यहाँ देखिए बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो 13 है तो यहाँ बेटा क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर निकालते हैं बेटा डी, देखिए आपको हो जाएगा 10 माइनस डी इक्वल्स टू 10/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड डी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 5। ओके, देखिए बेटा डी आपके पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बेटा हमारे पास ये होगा, हमको डी जो मिल गया, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और हमें थर्ड टर्म निकालना है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि बेटा हमने पढ़ रखा अभी सब यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन इक्वेशन 1 लेट करते हैं, इक्वेशन 2 लेट करते हैं, देखिए तो अगर बेटा डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन अगर हम डी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन रख देंगे, तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इक्वेशन कहती है a प्लस डी, डी की हमने रखा -5 इक्वल्स टू 13 था हमारे पास। यहाँ देखिए ये हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल्स टू 13, तो यहाँ 5 माइनस उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 13 प्लस 5 18। देखिए a कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया, मतलब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे होना चाहिए था 18, यहाँ पे क्या होगा 18 होगा। ओके बेटा, अब देखिए अगर मुझे बेटा यहाँ क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। देखिए बेटा थर्ड टर्म निकालने के आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो बेटा अब यहाँ देखो बेटा यहाँ पे जब 13 में आप क्या करोगे, आप
प्लस जो है मतलब कि अगर आप यहाँ माइनस है तो क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे। देखिए बेटा हमें पता है किसी कोई भी एपी है, बेटा किसी भी एपी में बेटा क्या कॉमन डिफरेंस डी जो है जोड़कर ही हमें अगला टर्म मिलता है, ठीक है। यहाँ बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, -5 है। जब बेटा आप इस टर्म में कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका तरीका ये है, जब बेटा आपको कहते हैं 30 निकालना है, ओके, देखिए ध्यान से देखेंगे, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी कर देंगे। देखो a2 आपके पास क्या है, 13 है, ओके, डी यहाँ पे देखिए -5 है, प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो यहाँ बेटा आपके पास हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा प्लस का 8। ओके बेटा जी, तो यहाँ पे देखिए ये सारे टर्म आ गए। अगर आपको a3 ऐसे नहीं निकालना तो देखिए a3 हमको ये पता है कि देखिए a3 क्या होगा, अगर हम यहाँ निकालना चाहे तो a3 क्या होगा, a3 होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू दीजिए, d की वैल्यू दीजिए, तब भी बेटा आपका आंसर यही a3 आपको मिलेगा, ठीक है। समझ गए बेटा। तो यहाँ पर देखिए इस मतलब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके सारे जो क्वेश्चन है वो आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको अलग अलग टर्म दिए गए हैं, तो उन्हीं टर्म्स के आधार पर जो है आप डिफाइन कर लेंगे। जब आप डिफाइन कर लेंगे तो और क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप केपेबल हो जाएंगे, या फिर उनको आप टैकल कर सकेंगे, ठीक है, इजीली। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बेटा उसके लिए क्या कहते हैं, हमारा अकाउंट खुला है, आप उसमें क्या कहते हैं अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई मतलब कहते हैं किसी पर्टिकुलर बुक है तो आप बुक को रिफर कर सकते हैं, और बुक की पर्टिकुलर एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर रिफर कर सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं जल्द से जल्द बेटा कहते हैं आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ पर देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, देखिए आपको एक एपी गिवन है, इस एपी में देखिए बेटा आपको एपी गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है 78 होगा। मतलब यहाँ पर देखिए आपको एन गिवन है, आपको प्लेस ऑफ टर्म पूछा गया, मतलब आपको एन पूछा गया, ठीक है, क्लियर। देखिए बेटा सर जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास जो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम भी है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन है 6 से लेकर 20 तक बेटा सारे जो क्वेश्चन है आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। बेटा इसमें से जो क्वेश्चन बेटा कहते हैं सिमिलर टाइप के होंगे, उनमें से एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर अगर अगर कोई क्वेश्चन जो है वो सेकंड टाइप का हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो है आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप टैकल कर पाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, आपको यहाँ पे एपी गिवन है ऑलरेडी, ये गिवन है 3, 8, 13, 18, ओके, एंड आपसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगेन बेटा देखिए आपको इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए, डी निकालना चाहे तो आप a2 माइनस a1 कर दें, a3 माइनस a2 कर दें, किसी भी आप आगे वाले टर्म को उसके दूसरे टर्म से माइनस कर देंगे, आपको वहां पर डी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 8 माइनस 3 के अंदर कितना मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा 5, ओके। अब बेटा यहाँ पे देखिए आपको इस सीरीज का बेटा देखिए हमारे पास हमको निकालना है कि ये 78 कौन सा टर्म होगा। मतलब अगर हमको बेटा यहाँ पे nth टर्म गिवन है, हमको यहाँ n निकालना है कि जो है टर्म है ये किस प्लेस पर आएगा, ठीक है। अब अगर हमें ये निकालना है तो बेटा देखिए हमने जैसा बताया था आपको पहले ही कि जो 5.2 बेटा ये पूरी जो है बेटा क्या कहते हैं आपके nth टर्म के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए बेटा उसको लगाते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया फॉर्मूला। ए एन बेटा देखिए गिवन है हमको 78, ए हमको पता पता है 3 है बेटा, हमको एन निकालना है, डी यहाँ देखिए बेटा कितना आपके पास 5 है, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ पर देखिए एन माइनस 1 इंटू 5 किया है बेटा, देखिए 3 यहाँ प्लस कर बेटा ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 हो जाएगा, देन एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 75। देखिए बेटा 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में, देन 75 डिवाइड बाय 5, पूरा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 15, क्योंकि 15 5 से 70 है, ओके क्लियर। देखिए मैं यहाँ पे जो इतना सेक्शन है हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं,
और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए n माइनस बटा देखिए कितना आपके पास हो गया 15 हो गया। अब बेटा यहाँ देखिए जो -1 है यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, देन n इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 16 के। ये बेटा हो गया आपका n, मतलब यहाँ पे जो 78 है ये इस सीरीज का 16th टर्म है। ओके बेटा, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसके अन्य क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से, मतलब कितना क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। इसी तरह से इसी तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कहते हैं 5 के दोनों पार्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो साइंस है, साइंस का ध्यान रखिए कि आप कौन सा साइन कहाँ पे लगा रहे हैं। हमेशा आपको आगे वाले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करना होता है जब भी आपको डी निकालना होता है। ओके, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए बेटा हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। मतलब आपको चेक करना है कि आपको एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको ये चेक करना है कि कहते ये जो टर्म है ये इस एपी से संबंधित है नहीं, मतलब इस एपी में वो टर्म आएगा कि नहीं, आपको ये पता करना है। ठीक है, नोट करना है, पूरा वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और कहीं भी प्रॉब्लम हो देन अगेन यू कैन आल्सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको एपी गिवन है 11 8 5 2। ठीक है, आपको ये एपी गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि इस एपी में -150 आएगा या नहीं। आपको ये निकालना है कि -150 जो है वो इस एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, हमें ये निकालना है कि इस पूरे सीरीज में -50 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बेटा इसमें अगेन देखिए हमको यहाँ पर an गिवन है, हम यहाँ पर n निकालेंगे सेम क्वेश्चन के तरीके। अगर यहाँ पर जो आपका n है वो एक मतलब क्या कहते हैं फ्रैक्शन, मतलब अगर आपका n जो है एक होल नंबर नहीं आता है। ठीक है, अगर होल नंबर नहीं आता है तो बेटा क्या कहते हैं यहाँ पर ये जो टर्म है ये इस एपी का नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर n आपका फ्रैक्शन में आएगा या फिर पॉइंट में आता है देन बेटा कहते हैं ये जो टर्म है ये इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज देखिए अगर बेटा हम बात करें बेटा टर्म, देखिए टर्म तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होगा। ठीक है, अगर 2.5 कहेंगे 3.5 कहेंगे तो वो एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए बेटा इस सीरीज का देखिएगा ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 11, डी यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा a2 माइनस, जब हम a1 करेंगे मतलब 8 माइनस 11, किसी भी आगे टर्म को बेटा माइनस करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपको डी मिल जाएगा, किसी भी आगे टर्म का जब माइनस करते हैं पिछले टर्म से तो आपको डी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, a2 माइनस बेटा आप a1 कर दें, a3 माइनस बेटा आप कहते हैं आप a2 कर दें, a4 माइनस आप a3 कर दें, तब भी आपको डी मिलेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके एपी के, और सारे क्वेश्चन ही मतलब कहते हैं अगर आप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट तो सारे क्वेश्चन आप इजीली मतलब कहते हैं टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद जो है आप रेफरेंस जरूर लगाएं। ठीक है, इससे क्या होता है रेफरेंस बढ़ेगा, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना आपको क्वेश्चन समझने की जो पावर है या आपकी समझ है क्वेश्चन के प्रति वो और बढ़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आएगा -3 हो जाएगा। ओके, हमें यहाँ पे an गिवन है -150, देखिए निकालते हैं बेटा n, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, देखिए हमें पास an क्या गिवन है -150। ठीक है, यहाँ पे क्या है 11 प्लस n हमको पता नहीं है, हम यहाँ d हमें -3 गिवन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 क्या है जब प्लस में भेजेंगे माइनस में हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स हो जाएगा 11 -150 -11, ये हो जाएगा -161। ओके बेटा जी, यहाँ पर देखिए आपके पास n-1 हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे 3 देखिए मल्टीप्लिकेशन में, इसको बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, देखिए अगले टर्म में हम तो यहाँ पे जाएगा डिवीजन में, तो n-1 बेटा यहाँ पे हो जाएगा -161 अपॉन -3 बेटा, देखिए माइनस माइनस बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपको बेटा देखिए जब इसको हम बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 5 15, यहाँ पे क्या होगा देखिए जब 15 करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर,
तो 1 और 1 11 हो गया, 3 3 9, अगेन के बाद 2 बचेगा, देन 0 लगाएंगे तो 3 6 18। देखिए बेटा आपका यहाँ पर देखिए n किस में आ रहा है, n यहाँ पर आपका डेसिमल में आ रहा है। अगर बेटा यहाँ पर देखिए आपको कितना आंसर आया है, अगर इसमें आप 1 ऐड भी करते हैं देखिए तो बेटा 54 पॉइंट समथिंग बनेगा। मैंने आगे निकाला ही नहीं है बिकॉज निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा आपका जो n है वो एक होल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर n जो है एक होल नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कहते हैं टर्म है ये इस एपी का नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, बिकॉज जो टर्म है जो प्लेस ऑफ टर्म है हमेशा वो क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, क्लियर, कहीं बेटा डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है बेटा, अगर इस वीडियो को अगर बेटा कहते हैं आपको इस क्वेश्चन को नोट करना हो तो इसलिए बेटा कहते हैं आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 7 8 9 ओके 10। देखो बेटा 7 8 9 बेटा ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से हैं, ठीक है, एक ही तरह के हैं बेटा। मैं से आपका एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे कहते हैं आप 7 8 9 तीनों क्वेश्चन टेकल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा आपको, जब मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा इसमें से बेटा केवल आपको 2 क्वेश्चन बचेंगे जिनको आपको टैकल करना होगा। बट जो तरीका है दोनों मतलब तीनों क्वेश्चन का सेम ही है। ठीक है, तीनों जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर एक ही तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो बेटा चलिए हम इसमें से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अगर भैया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, ओके, फाइंड द 29th टर्म। ओके बेटा यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी एक एपी है, उस एपी में देखिए 50 टर्म है, उस एपी में क्या है 50 टर्म है, 50 टर्म है। ठीक है, और उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो आपका 12 है और जो लास्ट टर्म है वो 106 है। ठीक है, आपको उस एपी का 29th टर्म निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 8 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो देखिएगा देखिए यहाँ पर एक एपी क्यों है, उस एपी में देखिए कहते हैं 50 टर्म है। ठीक है बेटा, इस एपी का देखिए जो थर्ड टर्म है वो हमको गिवन है 12। अब देखिए और इसका लास्ट टर्म गिवन है 106। देखिए बेटा अगर बेटा कहते हैं इस एपी में 50 टर्म है तो बेटा यहाँ पर देखिए जो लास्ट टर्म को गिवन है 106, बेटा वो क्या होगा बेटा, वो इस एपी का लास्ट टर्म होगा, मतलब वो जो टर्म है बेटा वो 50 टर्म होगा ना। मतलब अगर किसी एपी में 50 टर्म है, जब कितने भी टर्म है तो बेटा देखिए अगर जितना भी बड़ा टर्म होगा तो उसका लास्ट में बेटा क्या कहते हैं 50 टर्म। अगर एपी में 50 टर्म है तो वो बेटा 50 टर्म हो जाएगा, अगर 60 टर्म है तो 60 टर्म हो जाएगा, 60वां टर्म हो जाएगा ना। तो इस एपी में देखिए बेटा 50 टर्म है तो बेटा लास्ट टर्म आपको दिया 106, तो लास्ट टर्म मतलब बेटा वो क्या है, वो हमें 50 टर्म दिया है, मतलब 50वां टर्म हमको दिया गया, मतलब वो उस सीरीज में 50वें नंबर पर वो जो मतलब कहते हैं टर्म है वो आएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म को गिवन है, लास्ट टर्म मतलब A50 हम लिख रहे हैं डायरेक्टली। ओके, ये आपको गिवन है 106। ओके, हमें बेटा यहाँ पर A29 निकालना है, मतलब हमें A29 टर्म निकालना है इसका। ठीक है, देखिए ये मेनली आपका क्या है क्वेश्चन है। तो बेटा देखिए कई बार हम लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, एपी का लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म बेटा क्या होगा 50 टर्म होगा, बिकॉज इस चीज में बेटा 50 टर्म है और बेटा टर्म क्या है आपको 106 गिवन है। ठीक है, आगे हम समझेंगे इसमें। देखिए अगर हमें यहाँ पर ए थर्ड गिवन है, ए थर्ड मतलब A+2D और A50 मतलब कहते हैं A+49D, मतलब जो भी टर्म होता है उससे एक कम क्या होता है, डी का मल्टीपल होता है, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे देखें, देखिए बेटा ए थर्ड मतलब क्या हो गया A+2D, ये हमको गिवन बेटा 12 गिवन है। A50 बेटा यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं A50 बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा A+49D, ये हम गिवन है 106। ओके ओके बेटा यहाँ पर देखिए ये सब जो है बेटा हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे क्वेश्चन हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप जाके उन सभी वीडियो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कहते हैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी होता देखिए मैं बताता हूँ शॉर्ट में कैसे करोगे। देखिए A50 टर्म दिया आपको, जिसको भी डाउट है उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे यहाँ पे दिया हुआ A50 टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब A+50
माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 49 डी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, और जो बाकी मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा। अब यहाँ पर समझेंगे, देखिए आप मेरा यहाँ पर देखिए दो आपको इक्वेशन मिल गई। आप करना क्या है यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ए और हम डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर इजिली 29 टर्म हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, मतलब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। a प्लस 49d, ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन को गिवन है। देखिए मैंने अभी समझाया, देखिए बेटा जब भी हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं कॉलम मेथड में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी आपका सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसके सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा कहते हैं प्लस लिखा हुआ, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। और जब आप ये सारे साइन पुट कर लेंगे, देन इन साइंस की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, हम इन साइंस को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब अगर मतलब माइनस होगा तो ए माइनस ए का जीरो हो जाएगा, कट जाएगा पूरा आपस में। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस हो जाएगा कितना, 47 हो जाएगा। तब देखिए साइन किसका आएगा, साइन आता है बड़े नंबर का। देखिए बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 49, 49 का साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस 47d इक्वल्स टू प्लस माइनस, अगेन बेटा जी माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब बेटा माइनस होगा साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। देखिए बेटा 106 में माइनस 12, यहाँ पे आपको आएगा 94, ओके। देखिए दोनों तरफ माइनस हो जाए तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए d इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 47 मतलब 47, 47 टू जा क्या होता है 94, तो डी कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस निकल आया इस इक्वेशन सॉल्व करने के। अब देखिए जैसे कॉमन डिफरेंस निकला बेटा, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में दे या इक्वेशन 2 में दे, तो बेटा वहां से हमारे पास हमको a मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए बेटा हम यहाँ इक्वेशन 1 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए a प्लस डी 2d, देखिए डी जगह रखेंगे हम यहाँ 2 रखेंगे, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a यहाँ पे देखिए कितना जाएगा 12 माइनस 4, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। देखिए बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई ना। तो हम देखिए हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास बेटा d की वैल्यू है, तो हम a29 इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा देखिए इतना पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट करना है बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पेज पेज में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। A29 क्या होगा a, ठीक है। a दिखा बस क्या है, a प्लस सेम हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं n टर्म का, ठीक है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। देखिए a यहाँ पास 8 है, प्लस देखिए n की जगह क्या है 29, तो 29 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 इंटू 2 कितना होगा, देखिए 16, यहाँ पे 76 हो जाएगा, 76 प्लस 8 कितना मिलेगा, देखिए हमारे पास हम क्या मिलेगा 84, ओके। देखिए बेटा यहाँ पर हमने जब निकाला 29 जब निकाला, तो देखिए हमारे पास आंसर कितना आया 29 टर्म, वो मिला हमको 84, ओके। ये देखिए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके क्लियर। तो देखिए इस तरह की जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, इसमें आपको अलग अलग टर्म्स की वैल्यू गिवन है, और उन वैल्यूज से क्या कहते हैं आपको अदर वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। करना क्या होगा, देखिए जनरली इन क्वेश्चंस में आपको दो इक्वेशन दी है, दो आपको वैल्यूज दी है, आप उनसे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। वहां से आपको ए मिलेगा, डी मिलेगा। जब आपको ए और डी मिल जाएगा तो आप क्या कहते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद वहां से आपको मतलब कहते हैं सेकंड टर्म मिल जाएगा, और ए और डी मिलने के बाद कहते हैं आप एन टर्म का फॉर्मूला लगाकर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा क्या कहते हैं आपके सिमिलर टाइप में है। देखिए 10 जो है तो कुछ भी डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा इसमें कहते हैं आपको लैंग्वेज चेंज कर दी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। आपसे कहा कि जो 17th टर्म है, ठीक है, जो 17th टर्म है वो बड़ा क्या है 10th टर्म से 7 ज्यादा, ठीक है। किसी एपी का जो 17th टर्म है वो जो है बड़ा क्या है उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। क्लियर। देखिए हमारे पास ये टर्म हमको इजीली गिवन है, ठीक है। हमको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, बहुत इजी है, ठीक है। बिना ज्यादा लैंग्वेज लिखे बेटा देखिए हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं बिना ज्यादा लैंग्वेज लिखे, बिकॉज हमने लैंग्वेज लिखना सीख लिया है कैसे लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना डायरेक्टली। ओके 50 में क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। देखिए 17 टर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 16d हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 दिया मतलब a प्लस 9d हो जाएगा प्लस 7 दी है। a देखिए यहाँ पे प्लस में, यहाँ प्लस में सीधा लिखेगा माइनस में हो जाएगा। तो a माइनस a प्लस 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। ये कट जाएगा 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू 7d कितना आ गया 1। ओके बेटा ये हो गया आपका आंसर। ओके मुझे नोट करना है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें यहाँ पर 13 देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा आपका अलग लग रहा है, समझते हैं इसके बारे में क्या कर रहा है। ये टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। ओके व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके आपसे यहाँ कह रहा है आपके पास देखिए दो एपी है, ठीक है। ओके बेटा आपके यहाँ पे कह रहा है देखिए दो एपी है। देखिए बेटा अब यहाँ पर इन एपीज में देखिए दो एपी आपको गिवन है। देखिए अब यहाँ पे कहा जाए इन एपीज का देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। क्लियर। आपके पास ये आपकी फर्स्ट एपी सेकंड एपी, आपसे कहा जाए कि इन दोनों एपी का क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो बेटा देखिए इनका अगर कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं डी ले, ठीक है, बिकॉज जो सेम है, ठीक है। ओके बेटा अगर देखिए बेटा इनका हम कॉमन डिफरेंस क्या लें डी लेते हैं, इनका कॉमन बिकॉज सेम है। देखिए बेटा इसका फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा। अगर बेटा यहाँ पे इसको लेते हैं ए1 लेते हैं, यहाँ पे इसके फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं ए2 लेते हैं, ठीक है। क्लियर। ये ए वन क्या है, ये आपका इस एपी का फर्स्ट टर्म है, ये क्या है इसका आपको इस एपी का एक फर्स्ट टर्म है, ठीक है। डी दोनों का सेम है। आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि इन दोनों ही एपी का जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस जो है वो कितना है 100, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ लेते हैं बी, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म बी है, ठीक है। क्लियर। समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसे आपका जो फर्स्ट एपी है इस एपी का 100 टर्म माइनस बेटा देखिए आपका जो सेकंड एपी है, ठीक है, इसका 100 टर्म जगह निकालते हैं, ठीक है। इसके देखिए एपी को बड़ा क्या कहते हैं, इसका फाइनल टर्म का यहाँ से एज दिया है, कैपिटल एज लिखा है, ठीक है। इसे जो बेटा समझने में हमारे आसानी हो, ठीक है। ये हमको गिवन 100, ठीक है। देखिए बेटा इस एपी का 100 टर्म है और इस एपी का 100 टर्म जो बेटा कहते हैं इनका डिफरेंस कितना दिया हमको 100 गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया इन्हीं एपी का जो 1000 टर्म पूछा गया, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे ये क्या है आपका, ये बता क्या कहते हैं आपका है ए हमने लिखा है, ये क्या 100 टर्म है ऑफ सेकेंड एपी। ये बताया आपके पास क्या है 100 टर्म है, 100 टर्म है, ये बता क्या कहते हैं आपके फर्स्ट एपी का, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं आगे समझाता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पर दिया ए 100 टर्म दिया, ठीक है। क्या दिया ए 100 दिया ना, मतलब कहते हैं आपको एन टर्म फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा।
देखिए देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ए प्लस 100 माइनस 1 तो 99 डी हो जाएगा। बेटा माइनस देखिए यहाँ बेटा ए, बेटा यहाँ पर ए एंड यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए इस से छोटे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास है यहाँ पर बी प्लस यहाँ हो जाएगा 99 डी हो जाएगा बेटा, इक्वल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके बेटा जी, अब यहाँ समझेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं a प्लस 99d माइनस बी माइनस 99d इक्वल्स टू 100। देखिए बेटा ये आपके पास दो टर्म से में एक प्लस में माइनस में ये कट जाएंगे, a माइनस बी जो है बेटा कितना आएगा 100 आएगा। ओके देखिए अब हमसे पूछा गया 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा गया, ठीक है चलिए निकालते हैं देखते हैं। 1000 माइनस a बेटा यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म a है प्लस 999 जो 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 आ जाएगा। 1000 माइनस 1 999d माइनस b प्लस 9999d एंड a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। देखिए दोनों टर्म प्लस माइनस में ये कट जाएंगे, a माइनस बी देखिए बेटा यहाँ भी आएगा और a माइनस बी की देखिए वैल्यू कितनी की बना है 100 की बना है। मतलब देखिए इस तरह के कॉम्बिनेशन का देखिए अगर आप इसमें से कोई भी अगर आप सेम टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका वो 100 ही आएगा, ठीक है चाहे 1000 का निकालें चाहे 5000 चाहे 10,000 चाहे वॉट एवर इट विल बी, अगर टर्म सेम है उनका डिफरेंस जो है आपका 100 ही आएगा। बिकॉज डी सेम है तो बेटा उतना कोफिशिएंट बनने के बाद सेम कोफिशिएंट बनेगा वो कट जाएगा, आपका a माइनस बी आएगा, इसकी वैल्यू बेटा हमें ऑलरेडी 100 गिवन है, ठीक है। इस तरह से देखिए बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है इससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 ओके ये 13 14 15 जो आपके 13 है 14 है 15 है ये भी देखिए बेटा क्या कहते हैं सिमिलर टाइप है, 16 भी सिमिलर टाइप है। देखिए बेटा मैं 13 14 15 में से जो है आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ मैं आपको, 14 और 15 समझ लीजिए, ठीक है 14 एंड 15 ओके। देखिए बेटा मैं चाहता हूँ, देखिए बेटा कहते हैं मैं आपके इस पूरे एक्सरसाइज में कम से कम क्वेश्चन लीव कराऊं जिससे जो है आपको अधिकतर क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है क्लियर। तो देखिए जो सेम टाइप के क्वेश्चन वही लीव कर रहे हैं तो आपको उन क्वेश्चन को टैकल करना है और कहीं भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको उसकी क्वेरी भी करनी है, ठीक है इसका जो आपको आंसर है वो जल्द से जल्द मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। अब देखिए मल्टीपल मतलब 4 मतलब 4 को मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे, लाइक 4 1 4 एंड 8 12 16 इस तरह क्या होंगे 4 के मल्टीपल होंगे। मतलब हमें ये निकालना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है बिकॉज वही नंबर क्या बेटा 4 से डिविजिबल भी होंगे। ओके चलिए जरा देखते हैं, ठीक है समझते हैं क्वेश्चन समझ में आया। 10 और 250 के बीच में हमें ऐसे नंबर निकालने जो 4 के मल्टीपल हो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर मिल सके, ठीक है। अब इसका मतलब मल्टीपल है तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है बड़ा 4 से डिविजिबल भी होंगे, ठीक है क्लियर। अब यहाँ समझते हैं देखिए बेटा बड़ा देखिए हमें स्टार्ट करना है 10 और 250 हमारा लास्ट मतलब इनके बीच निकालना है, ठीक है। अब अगर देखिए बड़ा कहते हैं यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 10 के बाद पहला नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो, ओके देखिए जरा अगर हम यहाँ गौर करें तो हमें बड़ा निकालना है 10 और 250 के बीच निकालना है, ठीक है देखिए बेटा तो 10 के बाद जो है फर्स्ट मल्टीपल होगा, ठीक है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 ओके आफ्टर 10 वो क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है क्लियर। एंड लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250, देखिए ये निकालना है दो तरीके देखिए बेटा 250 को जो बेटा क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए
जितना भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को क्या कीजिए 250 से माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए रिमाइंडर 2 आएगा, 250 से आप देखिए जब आप 2 माइनस करते हैं यहाँ मिलेगा आपको 248। कितना मिलेगा? 248 आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब देखिए यहाँ पर जो लास्ट नंबर होगा जो कि 250 जो कि बेटा फोर्थ डिविजिबल होगा वो यहाँ पे होगा बेटा आपके पास 248। ओके, अब देखिए कहने का मतलब बेटा देखिए हमारे पास जो सीरीज बनेगी, अब यहाँ पर देखिए ये कैसे, ये क्या बनेगी आपकी एपी बनेगी। कैसे एपी बनेगी? क्योंकि भैया हर नंबर क्या 4 का मल्टीपल होगा, मतलब 4 ऐड करने के बाद ही नंबर मिलेगा, दैट मींस इट विल बी एपी। ओके, क्लियर? देखिए बेटा तो कहने का मतलब बेटा देखिए हमारी जो एपी बनेगी वो इस तरह बनेगी 12 16 20 एंड अप टू द लास्ट टर्म 248। हमको इस एपी में कितने टर्म है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए बेटा इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 12 होगा। डी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात बेटा 4 होगा, बिकॉज बेटा क्या कहते हैं हम 4 के मल्टीपल निकाल रहे हैं। और देखिए बेटा हमको एन दे दिया गया है। अब यहाँ पर बेटा लास्ट टर्म गिवन है, मतलब nth टर्म को गिवन है 248। अगर हम देखिए 248 निकाल दिया बेटा, अब यहाँ पे देखिए ये nth टर्म मतलब यहाँ पे ये जो है लास्ट टर्म है। अब अगर ये लास्ट टर्म है, अगर बेटा हम ये निकाल जो लास्ट टर्म है इसके प्लेस क्या होगा, ये किस प्लेस पे आया होगा? तो जिस प्लेस पे आया होगा मतलब उस सीरीज में उतने ही टर्म है। ठीक है बेटा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप। देखिए फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ देखिए बेटा an गिवन आपको 248 गिवन है, a 12 है, n हमको पता नहीं, हमको n निकालना है, d पर 12 है। 12 जब प्लस कर जाएगा भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 248 माइनस 12। सो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 236। 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 डिवाइड बाई 4। ओके, 4 7 अगर देखिए अब यहाँ से डिवाइड करना है 4 से। ओके क्लियर, अगर इसको यहाँ डिवाइड करते हैं 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20। ओके बेटा 3 बचेगा 36, 4 9 36। ओके, n माइनस देखिए बेटा कितना आ गया 59। n इक्वल कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 इट मींस कितना हो जाएगा 60। मतलब इस सीरीज में टोटल 60 टर्म होंगे। मतलब कहते हैं 60 टर्म होंगे, इसका मतलब 10 और 250 के बीच में लगभग 64 के मल्टीपल होंगे। मतलब 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से कटेंगे या 4 से डिविजिबल होंगे, या इसको दूसरी भाषा में बोले कि 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, क्लियर? यहाँ लिख सकते हैं therefore this series contains 60 terms. It means there will be 60 multiples of 4 between 10 and 250. Okay, अगर देखिए चलिए बेटा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए स्टेटमेंट लिखने का। Hence this series contains 60 terms. It means there are 60 terms, ये बोल सकते हैं there are 60 terms, there are 60 numbers of multiple of 4। ठीक है, क्लियर? between 10 and 250। ओके, ये सोच सकते हैं there are 60 multiples of 4। 60 multiples of 4 लिखेंगे।
60 multiples of 4 between 10 and 50. ओके, क्लियर बेटा? आपको इसमें दिख रहा है? हाँ, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख पाएगा, ठीक है। क्लियर, इसकी मैं इनको रिफिल करता हूँ जल्दी से ही, ठीक है। क्लियर, आप ये समझ पा रहे हैं बेटा? ओके, यहाँ पर दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14 जो है वो हो गया, 15 एंड 16 देखिए बेटा, दोनों ही आपके कहते हैं सेम तरह के आपको यहाँ पर दिया है कि आपको दो एपी दिए हैं बेटा, दोनों एपी में आपसे कहा जा रहा है कि इन एपी में कौन सा टर्म जो है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब आपको एन टर्म आपको इक्वल दे दिया गया है, आपको यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, आपको हमको निकालना है कि कौन सा टर्म बेटा यहाँ पर इक्वल होगा। तो ठीक है, थोड़ा करेंगे क्या, एन टर्म जो है दोनों का निकालेंगे, दोनों का आपस में इक्वेट करेंगे, वहां से हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज हमको ए पता है दोनों एपीएस का और डी पता है, डी निकालेंगे हम, दोनों एपी का हम एन टर्म निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्लियर बेटा? ठीक है, इस तरह बेटा कहते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 16 हो जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 बेटा ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ओके, अगर बेटा इनमें कोई आपको डाउट होता है तो आप बेटा कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। क्लियर, और कोई भी मतलब कहते हैं इस क्वेश्चन में देखिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सारे ही बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर, ओके। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन एपी का रेफरेंस से या फिर एनसीईआरटी से कहीं से भी कोई क्वेश्चन है एपी का 10th लेवल का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर, और ये चैप्टर बेटा क्या कहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, क्लियर, तो बेटा इसी तरह से कहते हैं हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।